नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648805309660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आरओ री एग्जामिनेशन जो होने वाला है आपका दिसंबर के महीने में, उसके लिए हम लोग पेड क्विज देख रहे हैं, लगातार कंटिन्यू करेंगे इसे। काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ फॉलो कीजिएगा। एग्जामिनेशन तक हम ये सीरीज कंटिन्यू करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमसे पूछा गया है कि किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। ठीक, इसमें वाइकोम सत्याग्रह जो आप देख रहे हैं 1923 वगैरह के अराउंड जो है, ये 24 के आसपास ये स्टार्ट हुआ था। साउदर्न इंडियन जो स्टेट्स आज के डेट में आप देखते हैं, केरला, तमिलनाडु के आसपास, तो एक प्रकार का ये वो था एंटी अनटचेबिलिटी है ना मूवमेंट। तो इसमें गांधी जी जो है प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं थे। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 और 226 इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के द्वारा रिट्स जारी की जाती हैं 5 प्रकार की। तो उसी में से एक है सर्श्योरारी। इसका अर्थ पूछा गया क्या होता है, तो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि सर्श्योरारी में क्या हो कि किसी लोअर कोर्ट में जो कोई केस वगैरह चल रहा हो तो उसको ट्रांसफ़र करने के लिए ऑर्डर दिया जाता है हायर कोर्ट्स में। ठीक है, तो ये उसका अर्थ है, तो इसको चुनेंगे डी को। इसमें से कौन सा विषय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सामान्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो कॉमन है दोनों के पास शक्तियाँ किस मामले में, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो भी हमने बताया ना ऊपर कि फंडामेंटल राइट्स को ही प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट और 226 में हाई कोर्ट्स रिट्स जारी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों की शक्तियाँ समान हैं। ठीक है, अन्य जो है ये सब ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आते हैं सुप्रीम कोर्ट के। इसमें देखिए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। फूड सब्सटेंसेस और उसमें पाए जाने वाले एसिड, तो सॉफ्ट ड्रिंक और सोडा वाटर ये जो आप पीते हैं ठंडे होते हैं, तो इसमें क्या होता है कार्बोनिक एसिड, सिट्रिक एसिड नहीं। सिट्रिक का तो ये लेमन वगैरह हो गया ना। अन्य विकल्प ठीक है, इनको देख लीजिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते निम्नलिखित में से किससे वसूले जाते हैं? तो जो हाई कोर्ट्स, जैसे उत्तर प्रदेश के एग्जाम्पल की हम बात करें तो जो जजेस हैं इनकी सैलरी जो राज्य का हमारा कंसोलिडेटेड फंड है इससे दिया जाता है। ठीक है, अब यहीं पे देखिए अगला क्वेश्चन है इसी का कि सेवानिवृत्त हो जाते हैं जब हाई कोर्ट के जजेस, तो उनकी पेंशन जो है वो कहाँ से दी जाती है? ठीक है, तो इन दैट केस जो है ये पेंशन का भुगतान होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों को ध्यान रखना है। 2 स्टेटमेंट है, गलत को देखना है। भारत के उत्तरी मैदान, खास करके जो उत्तर प्रदेश और इधर दिल्ली हरियाणा का जो क्षेत्र हो गया, तो इन प्लेन्स में सर्दियों के मौसम में लिखा है वर्षा हो जाती है। तो बिल्कुल ठीक बात है ये। और क्यों होती है? क्योंकि जो रिटर्निंग मानसून है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न मानसून, वो इन महीनों में एक्टिव होता है, इसकी वजह से वाटरफॉल रेन होती है। तो गलत इसमें कुछ भी नहीं है फिर। नेक्स्ट है, भारत में जितने भी हाई कोर्ट्स हैं उसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? बहुत ध्यान से देखा करिए क्या पूछा गया है, सही या फिर गलत। तो लिखा है राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, तो ये गलत है। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन टैक्स रेवेन्यू, गैर कर राजस्व इसमें से किसका हिस्सा होता है? ठीक, तो नॉन टैक्स रेवेन्यू का अर्थ अगर हम समझें तो ये एक प्रकार की इनकम है जो गवर्नमेंट हमारी जनरेट करती है टैक्सेस के अलावा जो अदर सोर्सेज हैं। कौन से सोर्सेज? जैसे कोई फाइन लगाया उन्होंने, ठीक है, कोई अन्य फीस लगाई है ना, या कोई ग्रांट हो गया। ठीक, तो इससे जो पैसा आ रहा है नॉन टैक्स रेवेन्यूज को कहते हैं। तो ये हमारा पार्ट होता है रेवेन्यू रिसिप्ट का। ठीक है, जैसे इकॉनमी में आप कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसिप्ट ये सब पढ़ेंगे, तो ये जो है रेवेन्यू रिसीट का एग्जाम्पल है ऑप्शन डी।
1917-18 के दौरान अहमदाबाद में गांधी जी के द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो जो है अहमदाबाद में ये स्ट्राइक चली थी, तो बेसिकली इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे, मिल के वगैरह के, है ना। तो लेबरर हम इसमें चूज कर सकते हैं, ऑप्शन डी। किस वर्ष में हिंदू महासभा की स्थापना मुस्लिम कट्टरवाद की प्रतिक्रिया के रूप में की गई थी? तो ये 1915 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा हिंदू महासभा जो है इसकी संगठन की शुरुआत की गई। और मुस्लिम्स के कह लीजिए एक, क्योंकि कांग्रेस के भीतर एक ग्रुप था जो थोड़ा इन चीज़ों से, है ना, संबंध रखता था, तो मुस्लिम कट्टरवाद से संबंधित होते हुए कह सकते हैं ये इसकी स्थापना की गई। और मेनली इसने मतलब एक तरीके से प्रेशर ग्रुप के तरीके जो हिंदूज थे, है ना, ऑर्थोडॉक्स हिंदूज, उनके लिए काम किया ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, ठीक है। तो इसको ध्यान रख सकते हैं, ऑप्शन सी। इसमें से कौन सा एक विस्फोटक नहीं है, एक्सप्लोजिव? एग्जाम्पल्स यहाँ पे देख लीजिए, तीनों एक्सप्लोजिव है। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है ये हमारा एक प्रकार का फंगीसाइड कह सकते हैं, ठीक है। भारत के जनगणना संगठन सेंसस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, तो इन्होंने 15वां राष्ट्रीय जनगणना सर्वेक्षण किस वर्ष की जनगणना के रूप में किया है, ठीक है। तो सेंसस जो लास्ट हुआ था इंडिया में 2011 में, ठीक है, उसी की बात हो रही है, 15th नेशनल सेंसस सर्वे। कुछ विस्फोटक लिखे हैं, उसके बारे में क्वेश्चन है कि किसमें नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संगठक के रूप में नहीं पाया जाता? तो इसेंशियल इंग्रेडिएंट नहीं है इसका एटमॉल का, सॉरी एमेटोल कहते हैं इसे। देखिए ये एग्जाम्पल्स चूंकि पीसीएस आयोग पूछता है, तो तीनों को ध्यान रखिएगा कि किस में क्या होता है, ठीक है। तो डी को चुनेंगे। यहाँ पे देखिए हाँ, ये कुछ एक्सप्लेनेशन है, इसको पॉज करके एक बार देखिए। ऑक्टेन संख्या इसमें से किसकी गुणवत्ता का माप है? काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन, अक्सर पूछा जाने वाला। ऑक्टेन नंबर एक क्वांटिटी बताता है पेट्रोल की, ठीक है। और एक और पूछा जाता है सीटेन नंबर, तो वो डीजल का होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, वाल्थर फ्लेमिंग ने किस वर्ष में कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले रंगीन पदार्थ के लिए क्रोमैटिन शब्द प्रतिपादित किया था? इसमें देखिए वर्ष इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान रखें कि जो इसमें सेल का न्यूक्लियस है ना, उससे संबंधित है क्रोमैटिन। ये अक्सर इस तरीके से चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। और इस टर्म को कॉइन करने वाले कौन थे? वाल्थर फ्लेमिंग। ईयर वैसे है ये 1879, ऑप्शन सी। भारत में काली कपास मिट्टी की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षयन के कारण हुई है, ठीक है। तो देखिए जो हम डेक्कन प्लेटू वाला वेस्टर्न पार्ट में रीजन देखते हैं, पहले मैंने कई बार बताया है, यहाँ पे हमारी ये ब्लैक सॉइल मिलती है, जिसको ब्लैक कॉटन सॉइल, क्योंकि कॉटन का प्रोडक्शन इसमें अच्छा होता है, या फिर इसको रेगूर सॉइल कहा जाता है, ठीक है। तो ये पाई जाती है यहाँ पे। तो अब क्या है कि इस रीजन में वोल्केनिक कह लीजिए एक्टिविटीज़ के कारण बेसाल्टिक रॉक्स जो हैं, है ना, इसका कह लीजिए एक्यूमुलेशन है, और उसी के वीदरिंग से, है ना, लगातार ब्लैक सॉइल का निर्माण हुआ है। तो वही चीज़ पूछी गई थी, तो ऑप्शन ये बी वाले को चुनेंगे, ठीक। स्थानीय स्तर पर जनता की राजनीतिक शिक्षा के लिए स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव कौन लाया? जैसे आज की डेट में आप जो रूरल लेवल पे पंचायत को देख रहे हैं, तो इसी की बात हो रही है। सबसे पहले पॉलिटिकल कह लीजिए अपब्रिंगिंग लाने के लिए लोकल लेवल पे इस चीज़ को शुरू किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा, ऑप्शन सी को चुनेंगे। अराउंड 1882 में इन्होंने एक रेजोल्यूशन के माध्यम से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट लाया था, और इसको ही जो है इसी रेजोल्यूशन को मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इस रूप से जानते हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक। एक बायो संयंत्र जो बायोगैस संयंत्र है, इसमें से कौन सी प्रक्रिया होती है उसमें? तो जैसे अब तो यूज़ नहीं होता, पहले घरों में गाँव में खास करके बायोगैस एक प्लांट लगाते थे, जिसमें गाय भैंस का जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, जैसे गोबर वगैरह या अन्य जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, उसको डालते थे उसमें। जो ये हम चैम्बर बनाते थे, तो उसमें क्या होता था कि एनारोबिक एक्शन होता था, जिसमें मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये सब रिलीज होते थे। तो उसमें ही डिकम्पोजिशन और फर्मेंटेशन, है ना, ये घटनाएं एक तरीके से कह सकते हैं होती हैं। अभी आपको बताया कि वही जो है बायोगैस में क्या होता है, तो बायोगैस में भी मीथेन और नेचुरल गैस जो पूछा गया, इसका क्या पार्ट होता है इसमें, तो ये भी मीथेन ही है, CH4। इसमें से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? नोबेल ऑयल बेसिकली होता है। तो जो है ये TNG, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक, इसको नोबेल ऑयल भी कहते हैं।
महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण है ना यानी पब्लिक स्पीच कहाँ पर दी थी? तो 1916 में गांधी जी जो है पब्लिक अपीयरेंस इनका हुआ था इसमें BHU जो है ना बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसके इनॉग्रेशन पे, ठीक। तो वहीं पे जो है इन्होंने पहला जन भाषण दिया था फरवरी 1916। इसमें से किस भारतीय राज्य में माघ साजी के नाम से मकर संक्रांति मनाई जाती है? तो जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश में देखें, खास करके पूर्वांचल के रीजन में, तो जो मकर संक्रांति हम 14 जनवरी को मनाते हैं, उसको कई जगह पे मकर संक्रांति कहते हैं, कई जगह पे खिचड़ी का त्यौहार कहते हैं। तो वैसे ही हिमाचल प्रदेश में माघ साजी ये कहा जाता है। निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण जो माइंस हैं, जैसे कोल माइन वगैरह हो गया, तो उसमें अधिकतर होने वाले विस्फोटों का कारण बनती है? तो बेसिकली क्या है कि ऐसी जो हमारी माइंस होती हैं, यहाँ पे मीथेन और एयर आपस में जो है एक तरीके से रिएक्शन करके एक्सप्लोजिव का काम करते हैं और इनमें माइंस में आग लग जाती है, ठीक है। कई बार इससे जो है लोग फिर हताहत होते हैं, तो इसलिए ऑप्शन सी को चुनेंगे, ध्यान रखिएगा। लिक्विड पेट्रोलियम गैस के मुख्य अवयव, तो फ्लेमेबल मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, जो ये हम LPG को जानते हैं, इसमें इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, इस विकल्प को चुनेंगे। कोल के रेफरेंस में हमारे पास 3 स्टेटमेंट है, कौन सा सही है? तो फ्लाई ऐश या कोल ऐश बेसिकली जो है उसमें आर्सेनिक, लेड और मरकरी है ना, पारद, ये सब होते हैं। और हाँ, तीनों ही ठीक हैं इसमें, ठीक है। ऑप्शन डी। 2 कथन और कारण है, उसके रेफरेंस में ऑप्शंस को चुनना है। कथन कह रहा है कि हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। अभी हालिया एग्जांपल आप देखें, जैसे मानसून का सीजन चल रहा है, तो उत्तराखंड में अभी जो है लैंडस्लाइड की घटनाएं देखी गई हैं कुछ दिनों पूर्व। काफ़ी ज़्यादा एक हाईवे वगैरह भी जो है ब्लॉक हो गया था इस वजह से, ठीक। तो हिमालय में भूस्खलन हुई और ये फ्रिक्वेंसी अक्सर जो है देखी जा रही है आजकल, बिल्कुल ठीक है, जितने भी हिमालयन स्टेट्स हैं। कारण कह रहा है कि हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन का कार्य हुआ है, ठीक है। तो डेवलपमेंट देखिए हो रहा है हिमालयन जितने भी स्टेट्स हैं। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बात करें, अक्टूबर-नवंबर के मंथ में एक उत्तराखंड में सिलक्यारा सुरंग है, वहाँ पे कई सारे मजदूर फंस गए थे, कुछ ऐसे वो धंस गई थी कुछ एरिया उसकी, तो वो भी स्खलन हुआ है ना। क्यों हुआ? क्योंकि डेवलपमेंट का कार्य करोगे तो पहाड़ से आप छेड़छाड़ कर रहे हो, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज से। तो ये घटनाएं, कई सारी जो माइनिंग की एक्टिविटी हो रही है, रोड बनाई जा रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, तो इन सब की वजह है ना, कि जिससे भूस्खलन लगातार देखा जा रहा है। तो कारण जो है कथन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो फर्स्ट ही सही है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान जब हमारा बना तो उसको हैंड रिटन जो है कंपाइल किया गया, तो उसके संदर्भ में कहा गया है कि किसने सुलेख शैली में मूल भारतीय संविधान का हिंदी संस्करण लिखा था। तो मेनली इटैलिक में जैसे इंग्लिश में कंपाइल किया उसको प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इनका नाम भी ध्यान रखेंगे। और हिंदी में जो है इसको कंपाइल किया था वसंत कृष्ण वैद्य ने। दोनों नाम इंपॉर्टेंट हैं। भारत में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत, ये जो फ्रेज है, किस संविधान से लिया गया है, किस देश के? तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, इसके तहत जो है देखिए फंडामेंटल राइट का एक आर्टिकल है 21, उसमें कहा गया है कि नो वन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर लाइफ और पर्सनल लिबर्टी अनलेस इट इज़ इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। तो एक होता है रूल ऑफ लॉ, दूसरा प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इन दोनों को पढ़िएगा। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के रेफरेंस में यहाँ पे चीज़ें होती हैं। तो ये हमने लिया है कॉन्सेप्ट इसमें जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से। राउरकेला स्टील प्लांट भारत में जो स्थापित हुआ जर्मनी देश के सहयोग से, तो किस राज्य में है ये? तो उड़ीसा में है, ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे। और जैसे जितने न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, है ना, तो उनको स्टैब्लिश करने में किस देश की हेल्प रही, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको भी पढ़िएगा एक बार। कौन सा कुषाण शासक इतिहास में बौद्ध धर्म के महान संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध है, जिसने चतुर्थ बौद्ध संगीति का भी आयोजन किया था? तो बुद्धिस्ट काउंसिल्स होती हैं भारत में कुल 4 मिली, ठीक है, ये पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो चौथी होती है कहाँ पे? कुंडलवन कश्मीर में, ठीक है। तो इसके जो पैटर्न थे कौन थे? कनिष्क, है ना, कुषाण शासक। ऑप्शन डी को चुनेंगे, 78 AD में, ठीक है। और इसकी जैसे पूछते विशेषता क्या थी, तो जो महायान और ये
मतलब बुद्धिज्म का जो महायान सेक्ट है उसकी डॉक्ट्रिन जो है वो फाइनलाइज हुई। वर्ष 2022 में भारत सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में लोगों से किस तिथि से 15 अगस्त तक अपने घरों पर तिरंगा लहराने या फहराने की अपील की थी। तो जो ये हर घर तिरंगा वाला एक इनिशिएटिव चल रहा था, तो 13 से 15 है ना, इस डेट में इंस्ट्रक्शन थे ये। नेक्स्ट है गुग्गा नौमी, एक फेस्टिवल है, किस राज्य में मनाया जाता है ये पूछा गया है। तो ये भादों का जो महीना होता है सावन के बाद, ठीक, उसके दौरान इसको मनाते हैं हरियाणा और पंजाब में, ठीक है। तो हरियाणा को चुनेंगे हम मेनली। इसमें से किस नदी का उद्गम उत्तराखंड के मिलाम हिमनद से होता है। तो जैसे गंगोत्री ग्लेशियर से आप पढ़ते हैं, है ना, गंगा ये सब, तो उसी तरीके से मिलाम ग्लेशियर से जो है ये है आपका गौरी गंगा, ऑप्शन डी, ठीक है। हो सके तो मैप पे भी थोड़ा लोकेट कीजिए ये पिथौरागढ़ वाला जो रीजन है यहाँ से। नेक्स्ट है असगरी बाई को मुख्य रूप से संगीत की किस विधा में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है। कई सारे फेमस जो आर्टिस्ट रहे हैं अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के भारत में, उनके बारे में पूछा जाता है। तो ध्रुपद है ना से संबंधित थी ये, ऑप्शन सी। इसमें से कौन सा अंगक स्वयं की प्रतियां बना सकता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और ये जैसे क्लोरोप्लास्ट, ये सब ऑर्गन्स ऐसे हैं कि रेप्लिकेट कर सकते हैं खुद को, क्योंकि इनका खुद का डीएनए और प्रोटीन सिंथेसाइजिंग जो मशीनरी कह सकते हैं, है ना, होती है, ठीक। तो ऑप्शन डी। जलवायु डेटा के मानचित्रण के संदर्भ में कौन सा शब्द एक मानचित्र पर सभी बिंदुओं के माध्यम से खींची गई रेखा को संदर्भित करता है जिसमें समान मात्रा में बादल, जैसे अभी मानसून का सीजन चल रहा है, मान लीजिए 4 सिटी है, ए, बी, सी और डी, ठीक है। अब इन सभी जगहों पे समान मात्रा में बादल जो है, ठीक है, आसमान में है, ठीक है। तो इन्हीं स्थानों को मिलाने वाली जो ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोनेफ, ठीक, सममेघ रेखा। अब इसमें गलत पेयर देखना है। सर्विस टैक्स हमारा टैक्स रेवेन्यू है ना, इसका कह सकते हैं पार्ट है। इंटरेस्ट जो मिलते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, है ना, तो उसका कोई भी जैसे शेयर बेचती है सरकार, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है, या फिर कह सकते हैं लिक्विडेशन कर दिया गया। तो ये हमारा जो है एक प्रकार का पार्ट होता है कैपिटल रिसीट का, ठीक है। जब गवर्नमेंट एक तरीके से फंड रेज करती है ना, अपने किसी एसेट को डिस्पोज करके, तो वो कैपिटल रिसीट के अंतर्गत आता है। तो वही चीज़ है, ये गलत लिखा था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। थोड़ा इन कॉन्सेप्ट्स को ना डिटेल में पढ़िएगा। यहाँ पे देखिए क्या होता है, हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है, तो हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन हर चीज़ को नहीं कर सकते हैं। इसमें से भारत में वित्तीय वर्ष 2023-24 की सही अवधि कौन सी है। तो जैसे जो बजट आता है, जैसे 2000 मान लीजिए अभी सरकार नई बनी है, तो खैर वो दोबारा बजट, एक पहले इंतरिम आया था, फिर अभी आएगा। अब जैसे हम 2025 की बात करें, तो 25 में जो बजट आएगा तो वो कहा जाएगा 2025-26 का बजट। तो वैसे जो 23-24 में बजट आया, तो फाइनेंशियल ईयर उसको हम कहेंगे, तो वो एग्जैक्टली कब से कब तक होता है। ऑप्शंस को देखिए, तो जैसे 1 अप्रैल 2023-24 का था, तो 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक, ठीक है। ये होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर। एक प्रकार की डेफिनेशन है टर्म ऑफ ट्रेड, व्यापार की शर्त या स्थिति किसको संदर्भित करती है। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, है ना, निर्यात कीमत और आयात कीमत के बीच का जो अनुपात है, उसको ही टर्म ऑफ ट्रेड कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला हवाई अड्डा है, ठीक है। तो टोटली जो है ऑपरेटेड सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी से बना है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, केरल में, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया है सारे क्वेश्चंस को। आज के जितने भी क्वेश्चंस हमने देखे हैं, प्लीज़ उसको देखिए, संबंधित चीज़ों को अपने नोट्स वगैरह में से पढ़ते चलें। अभी भी समय है आपके पास, आप अगर तैयारी बिल्कुल शुरू से करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे पेड ग्रुप्स चल रहे हैं लगातार, उसमें एडमिशन लेने के लिए, या फिर टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो, या पेड क्विज में, या हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे कई सारे कोर्सेज हैं जीएस और हिंदी के आपके सिलेबस से संबंधित। उन सभी की जानकारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी 3 कॉन्टैक्ट डिटेल हैं, उस पर आप कॉन्टैक्ट करके कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले लीजिए और एडमिशन भी ले सकते हैं।
ठीक, जो क्वेश्चंस भी पूछे गए होंगे उसको कमेंट करके बताइएगा, आपके उत्तर का इंतजार रहेगा हमें। हम इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं उसको अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।